हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम जो है हिंदी की 9th क्लास पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक है तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास देखते हैं, शुरू करते हैं और तत्सम और तद्भव के बारे में देखते हैं। तत्सम एवं तद्भव। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि तत्सम क्या होता है। जो है तत्सम क्या होता है? तत्सम शब्द तत् प्लस सम, ठीक है, यानी तत् प्लस सम, तत्सम से मिल के बना है। ठीक है, तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों ही प्रयुक्त होते हैं यानी इस्तेमाल होते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझे, जो तत्सम जो शब्द होते हैं, तत्सम जो है, ठीक है, वह संस्कृत भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए अग्नि, वायु में अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है, ये संस्कृत से लिए गए हैं। और यहाँ पे भी वही बताया गया, तत् प्लस सम से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है उसके समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं संस्कृत के समान होते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी ये शब्द जो हैं संस्कृत से आए हैं और हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं ज्यों के त्यों। ठीक, अब देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द तत् प्लस भव, देखिए तत् प्लस भव, तद्भव। ठीक, तत् प्लस भव, तद्भव से मिलकर बना है। तद्भव शब्द जो है तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विकसित या उससे उत्पन्न। यानी तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से विकसित होते हैं या फिर उससे उत्पन्न होते हैं। वह शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, ठीक है, वह शब्द जैसे जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो संस्कृत शब्द कुछ रूप से परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, कपूर, हाथ और आदि। ठीक है, अगर इसी का देखें तो अगर इसको तत्सम लिखना होगा हमें कपूर का, तो कर्पूर, ये हो गया तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम। ठीक है, हाथ का हस्त। ठीक है, ये सब जो है घर का गृह है। ठीक, ये सब क्या हो गए? तद्भव हो गए, जो संस्कृत शब्द से परिवर्तित होके बने हैं, उनको तद्भव कहते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान से समझिएगा तद्भव और तत्सम क्या होता है, उसी बेस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अब आगे देख लेते हैं कि तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम। हम कैसे पहचानेंगे कोई शब्द जो है तत्सम है या फिर तद्भव है? ठीक, तो नियम नंबर 1 ये है, रूल नंबर 1, नियम 1, ये छ, देखिए छत्री छ जो है, पहला नियम बता रहा हूं। पहला नियम जो है कि छत्री छ जो है, ये हमेशा जो है तत्सम रहेगा। छत्री छ क्या होता है? हमेशा तत्सम, प्रायः। ठीक है, 99% मान लीजिए कि छत्री छ जो होता है तत्सम शब्द होता है। ठीक है, और अगर छ का जो अगर हमें बनाना है
तद्भव बनाना है तो जो छ है वह ख और जो छाता छाता छ जो होता है, ठीक है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर कोई शब्द आता है जिसमें उस शब्द में अगर छतरी छ है तो उसका जो अगर हमें बोला जाएगा कि उसको तद्भव में बनाइए तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ख या फिर छ में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ दिया है तत्सम, एक तरफ दिया है तद्भव। ठीक है, तो तत्सम हम समझ गए कि तत्सम जो है छतरी छ जो है जिस भी शब्द में कोई सेंटेंस दिया है, ठीक है, कोई वर्ड है, उसमें अगर छ आता है, छतरी छ, ठीक है, छतरी, ठीक है, छाता छ नहीं, छतरी, अगर छतरी आता है तो समझ लिए कि हमेशा वह तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। और उसका जो अगर तद्भव में बदलना हो तो क्या होगा, ख से खरगोश और छ से छाता। ठीक है, तो देखिए तत्सम शब्द क्षीर, छतरी छ है, क्षीर। देखिए यहाँ पे छ आया, छतरी छ, तो उसको किस में बदलेंगे, खीर, क्षीर को खीर। ये देखिए खीर, यानी जहाँ खीर आ गया ये तद्भव हो गया, तद्भव में बदल गया। अक्षर, छतरी छ है, अक्षर, देखिए छाता छ आ गया। परीक्षा, परख, ख आ गया। ठीक है, जहाँ भी छ है वहाँ ख लग जाएगा या फिर छ लग जाएगा। ठीक है, साक्षी, साखी, छ के जगह ख आ गया। अच्छी, आँख, ख आ गया। ठीक है, नेत्र, क्षेत्र, छ है, वहाँ पे खेत आ गया, क्षेत्र का खेत हो गया। ठीक, सिर्फ ये याद रखिए जो रूल है, रूल, ठीक है, छतरी छ है, अगर जहाँ भी किसी भी वर्ड में आ जाता है छतरी छ तो क्या होगा, तत्सम हमेशा होगा, वह तत्सम होगा। और वही बोल देता है, जैसे कोई शब्द दे देता है, जैसे ये मान लीजिए कि एग्जाम में क्षीर दे दिया, क्षीर, और पूछता है 4, 1, 2, 3, 4 वर्ड दिया है, इसमें बोल देता है कि क्षीर जो है तत्सम है। ठीक है, तत्सम है, तो क्षीर का तद्भव बताइए। यहाँ पे वर्ड दिया रहेगा कि क्षीर का जो है तद्भव बताइए। तो कैसे बताएंगे, हम देखेंगे कि कौन से जो है शब्द में ख या फिर छ, छतरी छ पाया जा रहा है। तो जिस भी सेंटेंस में ख रहेगा, ख से खरगोश या फिर छ से छाता, तो उसको हम टिक लगा देंगे क्योंकि वह तद्भव हो जाएगा। ठीक है, छ का ख हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या दिया गया, व से वकील। ठीक है, ये देखिए ये वाला व है, तो वह जो है हमेशा तत्सम रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, तत्सम। ठीक है, 99% मान लीजिए कि वह जिस भी शब्द में आ गया वो होगा तत्सम शब्द हो गया। अब हमें बोलता है कि वह को अगर हम ब में बदल दें, वह हमेशा ब में बदल जाता है। ठीक है, ब से बकरी, ब में बदल दे तो ये हमेशा तद्भव हो गया, तद्भव। ठीक, यानी वह जो है ब में बदल जाता है तो तद्भव हो जाता है। उसी तरह देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस साइड तत्सम दिया है, इधर तद्भव दिया है। तो वणिक, वह है इसमें, वणिक में, तो यहाँ पे हमने देखा कि वह है, और हमें पता है कि वह जो है हमेशा तत्सम शब्द होता है। ठीक, तो तत्सम अगर वह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, यानी बनिया। ठीक है, तो ये
बनिया, व से बदल के ब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्षा व है, ठीक है। फिर हमें पता है कि वह जो है होता है हमेशा तत्सम होता है। तो अगर यहाँ से हमें इसका तद्भव बनाना है तो व से ब हो जाएगा, यानी बरसात हो जाएगा, ठीक है। वह है वक है बगुला हो जाएगा, वर है बारात हो जाएगा, वर यात्रा, ठीक है। वह है, इसमें वह है तो इसका क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, बारात। वी है विवाह, ब हो गया, ठीक है, ब्याह। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जहाँ पर भी जैसे यहाँ पे ब्याह है, ब्याह, ठीक है। यहाँ अगर किसी भी वर्ड में आधा शब्द आता है, कोई भी आधा शब्द हो, जैसे यहाँ पे ब आधा है, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे मान लीजिए देखिए ये न आधा है, ठीक। किसी भी शब्द में अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें एक शब्द कोई वर्ड है, ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर कोई शब्द आधा पाया जाता है तो वो हमेशा जो है तद्भव होता है। क्या होता है, हमेशा तद्भव होता है। ये एकदम कंफर्म होता है कि कोई भी शब्द अगर ये आधा ना है, ठीक है, यहाँ पे ब आधा है, ठीक है, या फिर श्याम, देखिए यहाँ पे स आधा है, या फिर ऐसे कोई भी यहाँ पे जैसे कोई भी एक वर्ड आता है उसमें जो एक शब्द कोई भी है, छोटा जो शब्द है वह आधा पाया जाता है, यानी अधूरा पाया जाता है, तो वो हमेशा तद्भव होगा। इसको इम्पॉर्टेंट करके टिक मार्क करके कहीं लिख लीजिएगा, जैसे, ठीक है, जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं उसको टिक मार्क करके हाईलाइट कर दीजिए कि जहाँ पे भी अधूरा शब्द आता है, ठीक है, कोई हमें यहाँ पे बता दिया जाता है, कोई वर्ड दिया जाता है और उसमें अगर कोई जो शब्द है आधा पाया जाता है तो वह क्या होगा, हमेशा तद्भव होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए वानर, यहाँ पे वह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, यानी बंदर, ठीक है। यहाँ पे विद्युत वह है तो यहाँ पे ब हो जाएगा, अगर इसको हम तद्भव में बदलेंगे तो ब हो जाएगा, तो बिजली, ठीक है। समझ में आ गया। वैसे ही देखिए वत्स है वह है तो वत्स से बच्चा हो गया, वधु वह है, वह से बहु वधु हो गया, वर्कर वर्कर से बकरा हो गया, वह से ब हो गया, ठीक है। इसी तरह आप सिर्फ रूल जो है मैंने बताया उसको आप अगर आपने समझ लिया तो समझिए आपका तद्भव तत्सम एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर रूल नंबर 3 आता है, रूल नंबर 3, नियम 3। अब इसमें श देखिए, श जो है स में बदल जाएगा, षटकोण स, ये है स, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, तत्सम, ये हमेशा जो है तत्सम में होता है। और अगर इसको हमें बदलना है तद्भव में तो इसका जो रूप है वह स में बदल जाएगा, ठीक है। किसी भी वर्ड में अगर हमें दिखता है कि वहाँ पे षटकोण ष आता है तो हम तुरंत उसको टिक लगा देंगे कि यह तत्सम है, ठीक है। और अगर बोलता है कोई शब्द है उसमें देता है, उसमें अगर आता है कि स है और उसका हमें तद्भव बनाना है तो हम देखेंगे कि स कहाँ पे है, उसका जो दूसरा रूप होगा उसमें स देखेंगे, ठीक है। अगर हमें मिलता है तो हम इसको तद्भव टिक लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण पे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। यहाँ पे देखिए श्यामल, ठीक है, यहाँ पे श आया, यहाँ हो गया सावला, शक हो गया सुआ, सुंड हो गया, ठीक है, स्वर हो गया ससुर, दर्शन हो गया दर्शन, आदर्श हो गया आरसी हो गया, ठीक है। यहाँ पे श्वेत हो गया सफ़ेद हो गया, ठीक। इसी तरह आप सिर्फ स को श में बदल देना है, ये जो श है षटकोण स उसको स में बदल देना है, ठीक है। आप देखते हैं नियम नंबर 4, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में क्या क्या दिया गया है, ऋषि, रस ऋषि, ठीक है, और त्र। अब इनका जहाँ यूज हो जाए, देखिए ये हो गया
ऋषि और त्र। जहाँ पे भी आपको ऋषि और त्र लिखे तो ये दोनों जो हैं त में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो शब्द हैं त्र और ऋषि ये तत्सम होते हैं, ये हमेशा जो है तत्सम होते हैं और ये परिवर्तित होके त में बदल जाते हैं तो तद्भव हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हमेशा तद्भव हो जाता है। अगर ऋषि और त्र को बदलना है तद्भव में तो हमें त बनाना पड़ेगा। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए तत्सम और तद्भव। इस साइड लिखा है तत्सम तो इसमें त्र आ गया। हम देख रहे हैं कि जो त्र है वह क्या है, तत्सम है, तो तत्सम में त्र आ गया तो त्र को त में बदल दिया। रात्रि, रात्रि का हो गया रात। राणपुत्र का हो गया राजपूत। ठीक है, त्र है यहाँ पे त हो गया। श्रृंगार का हो गया सिंगार। ठीक है, श्रृंगार कई लोग गलत लिखते हैं तो श्रृंगार देखिए ये सही वर्ड है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी शुद्धि में जो है श्रृंगार बहुत पूछता है। घृत, घृत देखिए घृत का घी हो गया। मृत्तिका, मृत्तिका का मिट्टी हो गया। और घृणा का जो हो गया घीन हो गया। ठीक है, फिर रूल नंबर 5, अगला है रूल नंबर 5 विसर्ग। विसर्ग यानी ये जो होता है विसर्ग होता है। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत हो गया, ये हिंदी हो गया। कर्पूर, कर्पूरः, कर्पूरः का क्या हो गया कपूर। ज्येष्ठ का ज्येष्ठ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नियम नंबर 6। देखिए नियम 6 में क्या बताया गया कि वह जो होता है वह हमेशा ज में बदल जाता है। वह और ये श, ठीक है, वह श और श। ठीक है, 3 तरह के श होते हैं। एक होता है ये स, एक होता है ये स और एक होता है ये श। ठीक है, तो याद रखिए कि इसको छोड़ के ये दोनों स हैं, ये जो होते हैं हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। जैसे य हो गया, श हो गया, श हो गया, ये हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। तो अगर यह है, यह को बोलता है कोई शब्द, कोई वर्ड दे देता है, सेंटेंस देता है, उसमें बोलता है कि इसको जो है तद्भव में बदलिए, या फिर बताता है कि इसका सही तद्भव शब्द चुनिए। तो हम देखेंगे कि यह का जिस भी वर्ड में ज पाया जाएगा वह तद्भव होगा। ठीक है, उसी तरह ये श जो है इस स में बदल जाएगा। ये स जो है 2 वर्ड में बदलेगा, एक श हो गया, एक घ हो गया। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बनाया हूँ, दिखा रहा हूँ, उसी तरह आप भी अपना नोट्स बना लीजिए तो आपको और आसानी होगी समझने में। फिर नियम नंबर 7 देखते हैं। नियम नंबर 7 ये क्या है, आधार, अर्धवर्ण यानी आधार। आधार आप देखें, जैसे अभी हमने देखा घृत, ये क्या है आधार है। ठीक है, घृत। और क्या हो गया, जैसे घृणा, घृणा अभी देखे थे हमने। ठीक है, जैसे यहीं पे देख लीजिए ये कार्य, कितने तरह के होते हैं आधार। ये देखिए ये आधार हो गया, यहाँ पे ये एक ही हो गया, ये एक हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, यानी जितने भी आधार है, जहाँ पे भी हम देखते हैं किसी भी वर्ड में कि वहाँ पे आधा र पाया जाता है तो वो हमेशा तत्सम होगा। क्या होगा, हमेशा तत्सम। 100% यहाँ पे ये जो है 100% तत्सम शब्द होगा। जिस भी वर्ड में अगर आधा र पा जाता है, आधा र यानी ये वाला र देखिए ऐसा और ऐसा, जैसे कार्य, क्रम, ड्रम, हृदय। ठीक है, ऐसा अगर पाया जाता है
तो क्या होगा कि हमेशा तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक, अब नियम नंबर 8 देख लेते हैं। ये क्या है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु यानी ये जो चंद्र बिंदु होती है ये, ठीक है, ये हमेशा जो है तद्भव रहेगा। जिस भी शब्द में अगर हम देखते हैं कि कोई वर्ड लिखा है और उसके ऊपर देखते हैं कि चंद्र बिंदु पाई जाती है, तो ये समझ जाएंगे कि ये हमेशा तद्भव शब्द है। ठीक है, एक लास्ट नियम और है, नियम नंबर 9, जिसमें देखिए ड से डमरू, ये डमरू है, और ढ से ढक्कन। ठीक है, ड और ढ ये दो अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग हैं, और ये ड अलग है, ये अलग है। ठीक है, इन दोनों का कोई मैचिंग नहीं है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर जिस भी शब्द में अगर नीचे ये मात्रा बिंदी लग जाती है, मात्रा नहीं है ये बिंदी है, ठीक है, अगर दिख जाता है तो वहाँ पे समझिए कि ये हमेशा तद्भव शब्द होंगे। कौन होंगे? 100%। ठीक है, 100% जो है ये तद्भव शब्द कहलाएंगे। जहाँ पे इस तरह बिंदु दिख रही है जिस शब्द के नीचे, ठीक है, वह क्या होगा? तद्भव हमेशा कहलाएगा। ठीक दोस्तों, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स, अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे अभी हमने पढ़ा तो शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये तत्सम, एक साइड तत्सम हो गया, एक साइड तद्भव हो गया। तो छ जो होता है हमेशा तत्सम होता है, उसका तद्भव रूप ख और छ होता है। व जो होता है ब होता है। श जो होता है स होता है। छत्री स और त्र जो होता है त होता है। य जो होता है ज होता है। स और घ में बदल जाता है। ठीक है, ये जो शब्द हैं, ये शब्द हैं हमेशा तद्भव रहेंगे। ये क्या है? तद्भव है। ठीक है, और ये जो शब्द हैं हमेशा तत्सम रहेंगे। कोई सेंटेंस दिया है, हमें दिखता है कि छ है, व है, स है, त्र या फिर त्र ऋषि या फिर य या फिर श, तो हम उसको तत्सम तुरंत टिक लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे देखते हैं ख, छ, ब, स, त, ज, स, घ, तो उसको हम तद्भव ले लेंगे, तद्भव में टिक लगा देंगे। ठीक है, और देख लेते हैं, ये सिर्फ एक पेज पे मैंने कर दिया है। आगे हमने बताया था आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए, लेकिन इसको हम जो है एक पेज पे कर दिए। जो आधा र होता है, अर्ध र, वो हमेशा तत्सम होता है। ठीक है, चंद्र बिंदु जो यहाँ पे लग गई, जैसे ये हो गया चंद्र बिंदु, ये, ठीक है, ये जो चंद्र बिंदु ऊपर लगती है किसी भी शब्द के ऊपर, वो हमेशा तद्भव रहेगा। ठीक, ड और ढ, ये जो बिंदी लगी है, ये हमेशा तद्भव रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों इतना ही आज की क्लास के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो, और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए कोई डाउट है तो या फिर सुझाव है तो, और प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बिंद एकेडमिक से अभी जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पे आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिंद एकेडमी टाइप करके। ठीक है, वैसे हम वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट आप जाके टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिंक अगर काम नहीं करती है तो वहाँ पे जाइए, बिंद एकेडमी टाइप करिए और बिंद एकेडमी का ये लोगो आएगा आपको रेड कलर में, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।